सर जैसे डायग्नोस हुआ कि हमें कैंसर है या ट्यूमर है और सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल दिया गया। तो क्या चांसेस रहते हैं, कितने परसेंट चांसेस रहते हैं कि वो दोबारा से रीडेवलप हो जाएगा? जी, ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है। सो जब भी कैंसर की बात होती है इसमें ये समझना ज़रूरी है कि कैंसर शुरू क्यों हुआ। हुँ, जैसे मैंने बताया अधिकतर कैंसर्स में जेनेटिकली म्यूटेशन होते हैं। हुँ, हुँ, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो उस म्यूटेशन का मैनिफेस्टेशन है जिसको हम हटाते हैं शरीर से, हुँ, बट वो म्यूटेशन को अभी क्योर नहीं कर सकते। तो 2 तरीके से बीमारी दोबारा आती है। एक, जहाँ पे आपने ऑपरेशन किया है हुँ, उसी जगह पे या तो आ सकती है। दूसरा, हो सकता है वो जगह बिल्कुल ठीक रहे बट शरीर में कहीं और आ जाए। तो ये हर कैंसर टू कैंसर वेरी करता है। जनरली अगर ऑपरेशन अच्छे से किया गया हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो इसे हम कहते हैं लोकल रिकरेंस, मतलब जिस जगह पे कैंसर था वहाँ पर आने का रिस्क, जो कि समवेयर बिटवीन 5 to 10% कहा जाता है। और दूसरी चीज़ होती है कहीं और आना, जिसे कहते हैं मेटास्टेसिस या सिस्टमिक रिकरेंस। उसका रिस्क अराउंड 20-25% होता है। वो भी हर कैंसर के ऊपर डिपेंड करता है। हाई ग्रेड के कैंसर में अराउंड 20-25%, लो ग्रेड के कैंसर में लेस देन 10% भी रहता है। तो आज जब हम इलाज करते हैं सिर्फ इसका नहीं करते कि हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं, चीज़ों को सब टाइप कर दिया गया। कैंसर में भी कई तरीके के हैं। हड्डी का सारे कैंसर एक जैसे नहीं होते हैं। उस कैंसर के भी अलग अलग वैरायटी हैं। किसी में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कोई एग्रेसिव टाइप का है, किसी में जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं, कुछ में नहीं भी होता है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली किस प्रकार का कैंसर है। सर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी डायग्नोस होगी, उसके साथ उसका परिवार और उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे किसी कोई पेशेंट डायग्नोस हुआ कि मुझे कैंसर है, मुझे बोन कैंसर है, तो उसकी मनोदशा कैसी होगी? या उसके साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो उनकी मनोदशा का क्या मतलब किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है? जी, ये एक मैं ये कहूँगा कि कैंसर एक सामाजिक बीमारी की तरह है। ये एक इंडिविजुअल डिजीज़ नहीं है कि किसी को हुआ। अगर किसी को होता है उसका पूरा परिवार हिल जाता है। और बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर अधिकतर हम छोटे बच्चों में देखते हैं या बढ़ती उम्र में देखते हैं। समवेयर बिटवीन 5 to 25 ईयर्स में कॉमन है, बाकी किसी भी एज में हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो पहला रिएक्शन तो यही होता है कि ये हो ही नहीं सकता है। कई बार हम बायोप्सी करते हैं। अभी कल की बात है, एक मेडिकल स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, और उसको भी इधर शोल्डर जॉइंट में गांठ थी और देख के लग रहा था कि शायद बेनाइन ट्यूमर, बट हमने किया तो उसमें बायोप्सी करी जिसमें कैंसरस आया। तो पहला स्टेप यही होता है कि लोग इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करते कि ऐसा नहीं हो सकता या मेरे साथ क्यों हुआ। बट धीरे धीरे इसमें काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है। हम समझाते हैं कि जो भी है, पहले चीज़ है स्टेज देखना और बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो, इस मनोदशा से हमें ये समझना है कि ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। कैंसर नॉन ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है, ट्रीटेबल है। इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो इसके डर से बाहर आना है। कई लोग इस डर से कि हड्डी का कैंसर हो गया, अब मेरा हाथ कट जाएगा, लोग आगे इलाज छोड़ देते हैं कि हम इस तरीके से नहीं रहेंगे, उससे अच्छा बढ़ने तो जो होगा देखेंगे। जबकि यार सच्चाई ये है कि 95% केसेस में हम कैंसर को हटा सकते हैं, उस अंग को बचा सकते हैं और व्यक्ति वापस से अपने सारे नॉर्मल लाइफस्टाइल सब कुछ जी सकता है 95% केसेस में। 95%। जी।